Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain some exercises of syntax. जो आपका टॉपिक है syntax से रिलेटेड कुछ exercises है. I am going to explain these exercises because these are very important for the UP board examination. You have to watch this video and simultaneously we will try to detect the error in these sentences. तो आपके स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं. जो पहला जो सेंटेंस है, वन शुड कीप हिज वर्ड, और इसमें एरर को हम डिटेक्ट करते हैं. तो आपको पता है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को अप्लाई करते हैं. अगर सब्जेक्ट क्या होता है, ही रहता है तो हिज लगता है, सी रहता है तो हर लगता है, वी रहता तो आवर, आई रहता है तो माई. तो वन दिया तो यहाँ पे ही ना कि यहाँ पे करेक्ट होगा वंस. ठीक है. The correct sentence will be one should keep one's word. That will be the correct answer of this sentence. तो करेक्शन क्या होगा, once होगा, और his will be wrong. जो his दिया है ये wrong होगा. करेक्ट will be once, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस ये, ही इज फाउंड टू रीड नॉवेल्स. ही इज फाउंड टू रीड नॉवेल. फाउंड टू फ्रेज नहीं होता, एक फॉन्ड ऑफ फ्रेज होता है. फॉन्ड ऑफ जो फ्रेज होता है जिसका मतलब शौकीन, और आफ्टर फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब में क्या है, आईएनजी हमें लगाना पड़ता है. तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स. दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस. करेक्शन ये होगा, फाउंड टू रॉन्ग होगा और फाउंड ऑफ विल बी द करेक्ट. तो करेक्ट सेंटेंस विल, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स. दैट विल बी द करेक्ट. ठीक है. अब थर्ड सेंटेंस के अंदर देखते हैं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस. तो कॉन्ग्रेचुलेटेड कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. आपको पता है कॉन्ग्रेचुलेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है. तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा मी. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और फॉर के जगह पे हम क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ता है. करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी ऑन. इस तरह से सेंटेंस विल बी करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस. करेक्शन ये होगा. ठीक है. फोर्थ सेंटेंस के अंदर देखिए, शिप्स लिव इन फ्लॉक्स. तो शिप ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म सिंगुलर, इसका प्लूरल एक ही होता है, इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो वी हैव टू रिमूव यस एंड द करेक्ट विल बी द शिप लिव इन फ्लॉक्स. दैट विल बी द करेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. तो करेक्शन ये होगा, शिप लिव इन फ्लॉक्स. यस, वी हैव टू रिमूव. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपके इसमें दिखाई दे रहा है, आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. भले ही वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. देखने में सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, लेकिन एरर है क्योंकि ये सेंटेंस कौन सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. और हमें पता है जब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें दो क्लॉजेज होते हैं. अब दो क्लॉजेज जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की जरूरत होती है, इसलिए इसमें डबल कंजक्शन है तो हमें एक कंजक्शन को हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो ये जो कंजक्शन है बट, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि सेंटेंस होगा, आल्दो ही इज पुअर, फिर कमा लगा देंगे, ही इज ऑनेस्ट. भले वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. लेकिन बट के लिए हम यहाँ पे बट हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो क्लॉजेस के बीच में एक ही कंजक्शन होगा, डबल कंजक्शन नहीं होगा. 6 देखिए, रन केयरफुली लिस्ट यू मे फिल. अब लिस्ट यहाँ पे कंजक्शन, जब लिस्ट आता है तो हम मे न लगा के बल्कि लगाते हैं शुड. क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे. तो सेंटेंस विल बी, रन केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल. रन केयरफुली यू शुड फॉल. सही से चलो नहीं तो गिर जाओगे, नहीं तो गिर जाओगे. लिस्ट का मतलब नहीं तो गिर जाओगे. ठीक है. तो वी हैव टू रिमूव मे एंड करेक्ट वी हैव टू राइट शुड. ठीक है. अब सेवन सेंटेंस के अंदर देखिए, आई एम शॉर्ट इन मनी. जो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन जो हमारा प्रीपोजिशन इन ये रॉन्ग है, हमें लगाना पड़ेगा ऑफ. प्रीपोजिशन विल बी ऑफ. आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. और इन हमको रिमूव करना है, करेक्ट उसके जगह पे लिखना है ऑफ. दैट विल बी द करेक्ट. तो सेंटेंस 8 को देखिए, राम बेट्स हिम बाई स्टिक. तो बाई हमें नहीं लगाना, जो प्रीपोजिशन यहाँ पे बाई है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम जब काम करते हैं तो हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं. प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं. तो सेंटेंस विल बी, द करेक्ट सेंटेंस विल बी, द राम बेट्स हिम विद अ स्टिक. दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ. ठीक है. तो इस सेंटेंस का इसमें जो एरर है बाई, और करेक्शन क्या होगा, विद होगा. और इस तरह से करेक्ट सेंटेंस विल बी, राम बेट्स हिम विद अ स्टिक. दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन इल सिंस 5 days. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, इसमें भी प्रीपोजिशन ही रॉन्ग है. ही हैज़ बीन इल सब कुछ सही है, सिंस 5 days ये सिंस लगा है, दैट इज रॉन्ग. द करेक्ट विल बी फॉर. हमें करेक्ट क्या लिखना है, फॉर लिखना पड़ेगा. हमें पता है कि जब अगर ये निश्चित डेट से होता है, यानी कि संडे से होता, मंडे से होता, ट्यूसडे से होता, हम लगाते हैं सिंस. लेकिन 5 days 4 days 3 days ऐसा आएगा तो हम लगाते हैं फॉर.
तो ये होगा फॉर। ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days, दैट सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो रॉन्ग इज द सिंस एंड करेक्शन विल बी फॉर। तो करेक्शन इसका क्या होगा, फॉर होगा, और सिंस को हमें रिमूव करना और एट दैट प्लेस वी हैव टू राइट फॉर। इस तरह सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे कौन सा है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। पास्ट को इंडिकेट करने में जितने में टाइम होते हैं, जैसे यस्टरडे, ठीक है, दैट नाइट, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो पास्ट को इंडिकेट, प्रेजेंट में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हैज़ हमें रिमूव करना पड़ेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट से हमें क्या बनाना, पास्ट इंडिफिनिट में इस सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, सीधे हम हैज़ को रिमूव कर दें। तो सेंटेंस विल बी, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। हैज़ वी हैव टू रिमूव, हमें हैज़ को रिमूव करना है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे पास्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब 11th के अंदर देखिए, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो ईच ऑफ अस, नन ऑफ अस, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, इस तरह के जितने वर्ड होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो हैव जी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा, यहाँ पे हैव का यूज रॉन्ग होगा, तो करेक्ट विल बी हैज, ठीक है। ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क नहीं हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज वर्क, ठीक है, क्योंकि ईच ऑफ अस के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, हीज लगेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी हैज, एंड यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव विल बी हिज। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हीज हेयर्स आर करली। तो हमें पता है कि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो यस लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे इज लगना चाहिए। हीज हेयर इज करली, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। तो आर करली इज रॉन्ग, और यस भी यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो वी हैव टू मेक इट करेक्ट, हीज हेयर इज करली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल दैन कॉफ़ी। हमें पता है कि प्रेफरेबल की बात होगी, सुपेरियर, इन्फीरियर की जब भी बात होती है तो दैन नहीं लगाते, बल्कि इसकी जगह पे हम लगाते हैं टू। तो सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, ना कि दैन कॉफ़ी। प्रेफरेबल की बात होगी, सुपेरियर, इन्फीरियर, ऐसे थर्ड की, जूनियर, सीनियर की जब भी बात होती है, आई यू आर आता है, तो हमेशा क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं, ना कि दैन लगाते हैं, कंपेरिजन में, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, दैन इज रॉन्ग। अब 14th में देखिए, ही इज़ ए एम पी। एम पी, अब एम पी हम ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्वर होता है, यानी कि स्वर की साउंड देता है, और स्वर के साउंड करता हमें ए न लगा के हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज एन एम पी, ना कि ही इज एम पी। ही इज एम पी इज रॉन्ग, करेक्ट विल बी ही इज एन एम पी। तो जो आर्टिकल हमारा ए, दैट इज रॉन्ग, द करेक्ट आर्टिकल विल बी एन, ही इज एन एम पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड। यहाँ पे सब कुछ सही है, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड। कहीं एरर दिखाई दे रहा है आपको, बहुत मुश्किल से एरर आपको मिलेगा। लिसन, यह दिख रहा है लिसन, तो हम बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू हर, लिसन टू देम। तो यानी कि लिसन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, तो यहाँ पे मिसिंग वो है, तो वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यहाँ पे लगाना पड़ेगा टू। यहाँ पे लिसन और द के बीच में हमें वी हैव टू इंसर्ट टू द प्रीपोजिशन। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ अ फॉल्स फ्रेंड। इस तरह सेंटेंस विल बी करेक्ट। अब 16 के अंदर देखिए, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा करने नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, सपोजिशन की बात हुई है। जब सपोजिशन की बात होती है, यानी कोई चीज़ हम कहते हैं मान लो, सपोज कर लो, सपोजिशन की जब भी बात होती, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, सपोज करने वाली बात हुई, इमेजिनेशन की बात, ठीक है। सपोजिशन, इमेजिनेशन की बात जब भी होती है तो हमेशा आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ आई वर यू आई वुड नेवर हैव डन डैट। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा नहीं किया होता। तो वाज विल बी रॉन्ग एंड द करेक्ट विल बी वर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट में एक और पी एक्स्ट्रा आ गया तो उसको इग्नोर कीजिए। ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है टू रॉन्ग है, करेक्ट प्रीपोजिशन होगा फॉर। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। टू विल बी रॉन्ग, यानी जो प्रीपोजिशन टू है इसको रिमूव करना पड़ता है, एंड उसके जब पे जो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन है फॉर, वी हैव टू राइट, वी हैव टू प्लेस इट। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखिए, वाई यू वर ऑब्सेंट लास्ट मंडे। ठीक है, सब कुछ सही है, सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वर जो है, वर का स्थान चेंज है, यानी जो वर होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में होता है, तो वी हैव टू ब्रिंग हियर। यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे लाना पड़ेगा, वाई वर यू ऑब्सेंट लास्ट मंडे, तुम कल लास्ट मंडे क्यों ऑब्सेंट थे, तो हमें क्या वाई और यू के बीच में हमें हेल्पिंग वर्ब वर को लाना पड़ेगा, जो कि इसका जो स्थान है गलत जगह पे है, तो वी हैव टू मेक इट करेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी वाई वर यू absent लास्ट मंडे, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब 19 के अंदर देखिए, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग। सेंटेंस, टीचर ने पूछा तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे व्हाट हमारा क्या एज ए कंजंक्शन है, तो व्हाट यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, और सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जब कंजंक्शन है तो यहाँ पे क्या, कंजंक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट होता है, कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फिर स्टार्ट होती है, यानी जो कंजंक्शन का यूज एज अ क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज रॉन्ग, वाट मतलब वाट के बाद हमें क्या ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ही आएगा, वाट ही वाज डूइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप वी हैव टू पुट। ठीक है, एज अ क्वेश्चन, एज अ पंक्चुएशन फुल स्टॉप वी हैव टू गिव। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट ही वाज, वाट के बाद ही लगाएंगे, उसके बाद वाज लगाएंगे, उसके बाद से डूइंग, उसके बाद से फुल स्टॉप एज अ पंक्चुएशन, वी हैव टू मेक इट करेक्ट लाइक दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई पेन्स नीव इज ब्रोकन। अब यहाँ पे एरर क्या है, आपको पता है कि जो पेन नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते पोजीशन दिखाने के लिए, पॉजिटिव केस के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, बल्कि फॉर का प्रयोग करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसकी पोजीशन के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। द करेक्ट सेंटेंस विद द नीब ऑफ माई पेन, द नीब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन, pen is broken, the correct sentence will be the nib of my pen is broken, that will be the correct sentence। ठीक है, 21 देखिए, this cloth is superior than that। अब बताइए, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर की जब भी बात होती है तो कंपेरिजन में than की जगह पे हम क्या लगाते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं, तो this cloth is superior to that, that will be the correct sentence। तो error is than and correction will be to। ठीक है, come to the 22, आई एम फाउंड टू प्ले क्रिकेट। इस तरह के सेंटेंस पहले हम देख चुके हैं। फाउंड टू फ्रेज नहीं होता, क्या होता है, फाउंड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है शौकीन, और हमें पता है कि जब ऑफ आ जाएगा प्रीपोजिशन तो हमें वर्ब में आई नहीं लगाना है, तो करेक्ट विल बी आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस। फाउंड टू विल बी रॉन्ग, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दैट विल बी करेक्ट। इस तरह से 23 देखिए, नीदर ऑफ अस हैव बीन सिलेक्टेड। तो देखिए आप, नीदर ऑफ अस, ईच ऑफ अस, एवरीवन, समवन, नो वन, जब भी आता है तो हमेशा सिमिलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैव लगा के, हैव जो लगा इसको रिमूव करेंगे, द करेक्शन विल बी हैज। ठीक है, नीदर ऑफ अस हैज बीन सिलेक्टेड, तो करेक्ट विल बी नीदर ऑफ अस हैज। यहाँ पे हैव के जहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि पता है कि नीदर ऑफ समवन, नो वन, एवरीवन, ईच ऑफ, एवरीबडी, समबडी के बाद हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो हमेशा हमें यहाँ पे हैव की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, दैट विल बी द करेक्शन ऑफ इट। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। 24 में दिया है, आई डू नॉट नो हु आर यू। तो आई डू नॉट नो हु आर यू, तो हमें पता है कि हु यहाँ पे क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। जब कंजंक्शन यूज हुआ तो फिर हमारे पास क्या, फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग दिया है, तो हमें करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट नो हु यू आर, तो करेक्ट विल बी आई डू नॉट नो हु यू आर। तो यहाँ पे हु के बाद क्या लगा, यू, और यू के बाद से आर के बाद से फुल स्टॉप एज ए पंक्चुएशन हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई डू नॉट नो हु यू आर, आफ्टर दैट एज ए पंक्चुएशन फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस विल बी करेक्ट। अब 25 को देख लीजिए, ही इज टॉलर देन मी। यहाँ पे देन दिया है, देन के बाद से कंपेरिजन किसे, ही से, तो यहाँ पे मी से कंपेरिजन नहीं होगा बल्कि क्या, आई से होगा। ही इज टॉलर देन आई, तो मी इज रॉन्ग एंड करेक्ट विल बी आई, ही इज टॉलर देन आई, दैट विल बी द करेक्ट। 26 देख लीजिए, सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर। ओल्डर ब्रदर क्या होता है, रॉन्ग होता है,
बड़े भाई को क्या बोलते हैं, एल्डर बोलते हैं, ELDER एल्डर। तो करेक्ट विल बी सोनू इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर को वी हैव टू रिमूव एंड वी हैव टू राइट करेक्ट वन, एल्डर, दैट विल द करेक्ट। सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, दैट विल बी करेक्ट। अब 27 देखिए, आई हैव साउंडली स्लेप्ट, मैं गहरी नींद से सोया। तो यहाँ पे साउंडली जो है क्या एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, वर्ब के बाद लगता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, हमेशा जो हमारा वर्ब होता है उसके बाद लगाते हैं। करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव स्लेप्ट साउंडली, यानी कि ये आसान यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो करेक्ट विल बी आई हैव स्लेप्ट साउंडली, दैट विल बी द करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब इज रॉन्ग, तो हमें क्या इसको करेक्ट जगह पे करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव स्लेप्ट साउंडली, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, द समन्स हैव बीन इशूड। अब समन्स में यस लगाया तो आपने देखा कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हैव लगा दिया, लेकिन समन्स एक सिंगल वर्ड है। समन्स का मतलब जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, समन्स। कोर्ट ऑर्डर को हम बोलते हैं समन्स। समन्स एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, इसमें यस लगा है ऑलरेडी। जैसे लिंग्विस्टिक होता है, इथिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये सिंगुलर वर्ड होते हैं, पर यस उसमें लास्ट में लगा होता है, सिंगुलर ही होता है। जब सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस विल बी, यहाँ पे हैव के जहाँ पे रिमूव करने के हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। तो होगा द समन्स हैज़ बीन इशूड बिकॉज समन्स इज द सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 29 देखिए, आई मेट हिम इन द वे। यहाँ पे सब कुछ सही है, आई मेट हिम सीख है, इन द वे के जहाँ पे क्या होगा, ऑन द वे हो जाएगा। सड़क में नहीं मिलता, सड़क पे मिलते हैं तो ऑन द वे। आई मेट हिम ऑन द वे, मैंने उसे सड़क पे मिला, तो ऑन द वे हो जाएगा, इन द वे नहीं होगा। तो करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी ऑन। अब 30 देखिए, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास द बॉय स्टूड अप। जैसे एक टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, बच्चे उठ खड़े हुए। देखने में लग रहा है कहीं एरर नहीं है, पर एरर है। नो सूनर, एज सुन जब भी आता है तो हम क्या लगाते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म या एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। नो सूनर डिड द टीचर, अब जो कि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इंटर्ड को हम खत्म करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा इंटर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी नो सूनर द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास द बॉय स्टूड अप। नो सूनर और द टीचर के बीच में वी हैव टू राइट डिड, और इंटर्ड जो सेकेंड फॉर्म है उसको हम इंटर फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी नो सूनर द टीचर इंटर द क्लास द बॉय स्टूड अप, द करेक्ट विल बी द करेक्शन ऑफ इट। इस तरह से 31 देख लीजिए, रिच आर हैप्पी, जो दिया है ना, रिच आर हैप्पी। तो रिच लग रहा है सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, पर आपको बता दें रिच जो वर्ड होता है, रिच, पुअर, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। रिच होगा, पुअर होगा, ये क्या है, एडजेक्टिव। आई एम पुअर, ही इज़ पुअर, ही इज़ रिच, माई अंकल इज़ रिच। तो रिच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और रिच हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना है, रिच के पहले हमें द लगाना पड़ेगा। क्या लगा देंगे, द, तो अब द रिच बन जाएगा, ठीक है। अगर रिच के पहले हम द लगा दें, द रिच, तो ये क्या बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। और नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। और द रिच का मतलब अमीर लोग, क्या हो जाएगा, अमीर लोग। द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो रिच के जब पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे नाउन बनाना है। और इस तरह सेंटेंस विल बी करेक्ट, द रिच आर हैप्पी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज इल फ्रॉम फीवर, ही इज इल फ्रॉम फीवर। इल फ्रॉम फीवर ना होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला। देखो सुने ना, बचपन से लेटर लिखते आ रहे हैं तो हमें ये लिखते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ना कि इल फ्रॉम फीवर। इल फ्रॉम फीवर विल बी रॉन्ग, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। 33 में देखिए, आई एज वेल एज ही इज ऑन इट, सब्जेक्ट वर्ब का ये एरर है। तो हमें पता है कि एज वेल एज, अकम्पनीड बाई, अलॉन्ग विथ, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इस तरह के जब भी कोई कंजक्शन से जुड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम सभी लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। जो पहला जो सब्जेक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के अनुसार यहाँ पे इज नहीं बल्कि क्या लगना चाहिए, एम होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई एज वेल एज ही एम ऑनेस्ट। तो आई के अनुसार एम लगेगा, तो यहाँ पे होगा आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट, दैट विल बी द करेक्ट करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। 34 देखिए,
ही टॉक्स एज इफ ही वॉज मैड, वो बातें करता है मानो पागल हो। तो फिर यहाँ पे क्या सपोज करें ना, इमेजिन करें, सपोजिशनल इमेजिनेशन की जब भी बात होती है तो हमेशा वर लगाते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, वर होगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा वर। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, जैसे कि वो पागल हो, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा वर। दैट विल बी द करेक्ट, वाज ना लगा, क्योंकि जब भी सपोजिशन की इमेजिनेशन की बात होगी हमेशा वर ही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी वर। अब नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट मेक अ नॉइज। ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ए नहीं रहता, इससे मेरे लिखने में गलत हो गया, यहाँ पे ए हमें नहीं लिखना चाहिए। तो सेंटेंस था डू नॉट मेक नॉइज, तो यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी दिया है ए, तो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। अब 36 में देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन है, सन के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, पता ही आपको, और ईस्ट के पहले भी हम लगाते हैं द करेक्शन विल बी द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब इट्स जो है यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन इट्स यहाँ पे गलत है, जूरी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देयर हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर लगाना पड़ेगा, दैट विल बी द करेक्ट। अब 39 देख, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो अनलेस में ऑलरेडी नॉट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डू नॉट को रिमूव करना है, तो करेक्ट भी आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू वर्क हार्ड। डू नॉट लगाने की, अनलेस में ऑलरेडी क्या है, नॉट लगा हुआ है, नहीं ऑलरेडी है इसमें, तो अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट सेंटेंस विल आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू वर्क हार्ड, द करेक्शन विल बी। ठीक है, अब 40 में देख लीजिए, ही इज टॉलर देन मी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी कंपेरिजन क्या मी से किया गया, तो मी से रॉन्ग होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, आई होगा, ऐसे कि ठीक है, तो यहाँ पे होगा करेक्ट सेंटेंस ही इज टॉलर देन आई, मी इज रॉन्ग, द करेक्शन विल बी आई। तो करेक्ट सेंटेंस वी हैव टू राइट ही इज टॉलर देन आई, इस तरह से ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम हियर। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम हियर, तो यहाँ पे भी देखिए हाउ, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ ही केम हियर। आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम हियर, तो करेक्ट सेंटेंस मिली आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम हियर, केम देयर, हियर नहीं है, यहाँ पे देयर है, तो करेक्ट सेंटेंस मिली आई आस्क्ड हिम हाउ ही केम देयर। डिड यहाँ पे रॉन्ग हुआ, क्योंकि कंजंक्शन जो हमारा हाउ है वहाँ पे कंजंक्शन का काम है, कर रहा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। ठीक है, और 42 देख लिए, काइंड मैन विल पिटी पुअर। विल पिटी पुअर, पुअर क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे लगेगा नहीं, तो हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हमें क्या यहाँ इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा द। तो करेक्ट सेंटेंस में काइंड मैन विल पिटी द पुअर। ठीक है, जो दयालु आदमी होगा गरीब लोगों पे दया करेगा। तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देंगे तो सेंटेंस जो वर्ड होगा वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। तो वर्ब के बाद नाउन आ ही जाता है एज ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे पुअर के पहले लगाना पड़ेगा द, क्योंकि हमें जो पुअर एडजेक्टिव इसको हमें नाउन में चेंज करना है। ठीक है, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। द काइंड मैन विल पिटी द पुअर, दैट विल बी द करेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव 100 ऑफ बुक। यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग है, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक, हंड्रेड्स होगा, उसके बाद से प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, उसके बाद से बुक्स लगा देंगे। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक, तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब 44 वेयर इज दिस लेटर्स इनवेलप, तो यहाँ पे भी रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा लेटर क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, पोजीशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस रॉन्ग है, तो हम क्या कहते हैं, वेयर इज द एनवेलप ऑफ दिस लेटर, द एनवेलप ऑफ दिस लेटर, क्योंकि जो लेटर है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं, लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पोजीशन के लिए हम लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, बल्कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो वेयर इज द एनवेलप ऑफ दिस लेटर, दैट विल बी द करेक्ट। वेयर इज द एनवेलप ऑफ दिस लेटर, तो करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। यहाँ पे पोएट्रीज में यस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पोएट्री हो जाएगा, केवल पोएट्री, हिज पोएट्री आर मिस्टिक। ये पोएम होता है, पोएम से ही बना है पोएट्री, तो यहाँ पोएट्रीज नहीं होगा बल्कि पोएट्री होगी, क्योंकि पोएम का कलेक्शन पोएट्री हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हुआ हिज पोएट्री आर मिस्टिक्स।
46 देखिए, इट इज़ द सेम वॉच विच आई परचेज यस्टरडे, ये सेम घड़ी जिसे मैंने कल खरीदा था। विच यहाँ पे जो रिलेटिव कंजक्शन है वो गलत होगा, यहाँ पे लगाएंगे डैट। सब कुछ सही है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा वी हैव टू राइट डैट, द सेंटेंस विल बी करेक्ट। इट इज़ द सेम वॉच डैट आई परचेज यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 के अंदर ही हैज़ गॉन टू मुंबई येस्टरडे। येस्टरडे किसको बात है, पास्ट को बात कर रहा है, तो ही हैज़ गॉन इज रॉन्ग, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे जो टाइम है वो पास्ट को डिनोट करता है, तो सेंटेंस पास्ट इनफिनिट में बनेगा, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे। ठीक है, इस तरह से ये आपका करेक्शन होगा। अब नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेज हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ कैन डू इट। ठीक है, माई सेल्फ कैन डू इट। आपको पता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन होता है, और वो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस क्या, आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट। माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वैसे नाउन प्रोनाउन होता है वो भी नॉमिनेटिव केस में होता है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई माई सेल्फ कैन डू इट। ठीक है, इस तरह से करेक्शन होगा। अब 49 को देख लीजिए, योर नॉलेज मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट ऑलरेडी अपने फुल फॉर्म में है, तो यहाँ पे मोस्ट जो लगा है वो गलत है, यहाँ पे होगा योर नॉलेज इज परफेक्ट। मोस्ट परफेक्ट वर्ड नहीं होता है, बल्कि परफेक्ट ही होता है, तो यहाँ पे मोस्ट जो लगा है उसको हमें रिमूव करना है, एंड करेक्ट वी हैव टू राइट योर नॉलेज इज परफेक्ट। 50 में देखिए, आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। इस तरह के सेंटेंस बहुत पहले भी आएंगे। जब प्रेफर की जब भी बात होगी, प्रेफर सुपीरियर इन्फीरियर, तो कंपैरिजन के लिए हम दैन की जगह पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। 51 में देख लीजिए, देयर वाज कम्प्लीटली साइलेंस। साइलेंस क्या हमारा नाउन है, कम्प्लीटली क्या है, एडवर्ब है। कंप्लीट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पे क्या एडवर्ब गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट ही जहाँ पे लिखना पड़ेगा कंप्लीट। कंप्लीट, जो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कर सकता है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। Completely silence is wrong, and the correct will be there was complete silence, because complete is the adjective and adjective can qualify a noun। ठीक है, इस तरह से जो आपका जो करेक्शन होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट, और इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।